मुगल शासक शाहजहां। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी और इसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां का नाम खुर्रम था। शाहजहां के दरबार के संगीतज्ञों में जगन्नाथ था, रामदास था, सूरसेन था, लाला खां संगीतकार था। लाला खां को शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि दी थी क्योंकि लाला खां ध्रुपद राग बजाने में बहुत ही कुशल था और ध्रुपद राग शाहजहां को अत्यधिक पसंद थी। शाहजहां के समय सरकारी इतिहासकार मोहम्मद अमीन कज़वीनी था और अब्दुल हमीद लाहौरी भी सरकारी इतिहासकार था। बादशाहनामा में शाहजहां के शासन के 10 वर्षों का इतिहास मोहम्मद अमीन कज़वीनी ने लिखा था। इस रचना को बादशाहनामा भी कहा जाता है। शाहजहां के शासन के 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी बादशाहनामा नामक किताब में लिखा। इस किताब को पूरा मोहम्मद वारिस ने किया था। कश्मीर में शाहजहां ने ताल कटोरा बाग बनवाया था। वहीं निशांत बाग भी कश्मीर में शाहजहां ने बनवाया। मुगल गार्डन जो दिल्ली में है वो शाहजहां ने बनवाया था। लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया। पंजाब में पिंजौर बाग का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। ताजमहल का शिल्पकार उस्ताद ईसा खां था तो ताजमहल का निर्माणकर्ता जेरिनियो बरओनियो था। ताजमहल का प्रधान कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसको एक उपाधि दी गई थी नादिर उल असर की। शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा हुमायूं के मकबरे को देख कर के मिली थी। शाहजहां के द्वारा बनाया गया लाल किला जिसका वास्तुकार हमीद अहमद था, उसमें मयूर सिंहासन तख्त ताउस रखा गया था। इस तख्त ताउस का निर्माण 1638 में बेबादल खां ने किया था। ये दीवाने आम इमारत में रखा हुआ है। दीवाने आम जो आगरा के लाल किले में है, ये सफ़ेद संगमरमर की इमारत है। इस लाल किले में दीवाने खास है, मोती मस्जिद है और मुसम्मन बुर्ज है जिसको शाह बुर्ज भी कहते हैं। शाहजहां के अंतिम दिन इसी बुर्ज में बीते थे। इस लाल किले में एक जहांनामा मस्जिद भी है। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। 1631 में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ताजमहल में हम फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला को देखते हैं। इसमें मकराना नागौर का संगमरमर लगा हुआ है। ये 187 फीट चौड़ा और 234 फुट लंबा है। 1631 से 1653 ईस्वी तक इसका निर्माण चला, यानी कि 22 वर्षों तक ताजमहल बनाया गया। इसमें उस समय 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। मकबरे की मीनारें ईंट शैली में बनी है। ताजमहल के पत्थर पर जो इबारतें लिखी हुई है वो कवि गयासुद्दीन ने लिखी थी। ताजमहल के गुंबद का निर्माण करता एक तुर्की था जिसका नाम था इस्माइल खान अफरीदी। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक एक नगर का निर्माण कराना शुरू किया। 1648 में जब नगर का निर्माण पूरा हो गया तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से हटा करके दिल्ली स्थानांतरित कर दी। शाहजहानाबाद में शाहजहां ने एक किले का निर्माण कराया जिसे दिल्ली का लाल किला कहते हैं। दिल्ली के लाल किले के निर्माण का वास्तुकार हमीद अहमद था। इसके अंदर जो दीवाने आम इमारत थी यह शाही महल था। इसकी दीवारों पर अमीर खुसरो ने कुछ लिख रखा था। उसने लिखा था कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इसमें एक दीवाने आम नाम की इमारत है जिसकी छत चांदी से बनी हुई है। दीवाने आम में एक तख्ते ताउस मयूर सिंहासन भी रखा हुआ है। इस तख्ते ताउस में एक कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे को शाहजहां को भेंट किया था मीर जुमला ने। मीर जुमला जो कर्नाटक गोलकुंडा का था, वहां से ये हीरा निकला और ये कोहिनूर हीरे को उसने शाहजहां को भेंट कर दिया था। इस मयूर सिंहासन पर शाहजहां बैठा करता था। मयूर सिंहासन नाचते मोर की आकृति में बना हुआ है।
अरबी भाषा में मोर को ताऊस कहते हैं, शायद इसलिए इसका नाम तख्त ए ताऊस बन गया। मयूर सिंहासन 3.5 गज लंबा है, 5 गज ऊंचा है, 2 गज चौड़ा है। इस तख्त ए ताऊस को बनाने वाला प्रधान निर्माता बे बादल खां था। इसने ये 1638 में बनकर तैयार हुआ था, यानी 7 वर्षों में बना था ये। 1739 के समय नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरा वो तख्त ए ताऊस अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। वर्तमान में तख्त ए ताऊस तेहरान के गोले स्टोन पैलेस में रखा हुआ है। एक रंगमहल इमारत भी लाल किले में है। शाहजहां ने एक आना नामक सिक्का चलाया था। आना दाम और रुपये के बीच में था। शाहजहां ऐसा पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण की भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने के लिए कार्य किया था। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में एक नवीन प्रयोग किया और इसका नाम उसने मासिक कमान रखा। इस व्यवस्था का उद्देश्य मनसबदारों की अनुमानित आय और वास्तविक आय में बढ़ते हुए अंतर को खत्म करना था। शाहजहां ने परगनों में माल गुजारी के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की थी। परगनों व सरकार के बीच की इकाई चकला थी। ये शाहजहां के काल में थी। शाहजहां ने वकील के पद पर आसिफ खां को बिठाया था और आसिफ खां के बाद में शाहजहां ने वकील का पद ही खत्म कर दिया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को खत्म कर दिया। सिजदा प्रथा की जगह शाहजहां ने चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। शाहजहां ने जमी बोझ प्रथा यानी पायबोझ प्रथा को भी खत्म कर दिया था। इलाही संवत की जगह शाहजहां ने हिजरी संवत को शुरू किया। मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय कार्य किया था। शाहजहां, जिसका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक का माना जाता है, इसका नाम खुर्रम था और इस खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता जगत गुसाई उदय सिंह की पुत्री थी और पिता का नाम जहांगीर था। इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। जब मुमताज की 14वीं संतान का जन्म हुआ उस समय इसकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित बचे थे। ये थे जहां आरा, दारा सिखो, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श, गोहन आरा और शाह सूजा। शाहजहां का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 को हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में 1630 से 1632 ईस्वी के बीच एक भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय एक विदेश यात्री पीटर मुंडी भारत आया था। उसने इस अकाल का उल्लेख किया है। 1646 ईस्वी में बल्ख के शासक अब्दुल अजीज को हरा करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था शाहजहां ने। यह कार्य औरंगजेब और मुराद ने किया था। शाहजहां जब कारावास में कैद था तब उसकी मृत्यु तक सेवा उसकी बेटी जहां आरा ने की थी। इसी जहां आरा ने शाहजहानाबाद की चांदनी चौक की रूपरेखा भी बनाई थी।